अभी कल मैंने आपको जो पढ़ाया एडजेक्टिव के बारे में कि एडजेक्टिव और डिटरमिनर क्या है। अब देखिए मेन एडजेक्टिव है क्या, हम बेसिक समझ रहे हैं। जब हमें मूल नहीं मालूम होगी, रूट नहीं मालूम होगी, तो हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। इसलिए हमें एडजेक्टिव के बारे में अब ये एक ऑर्डर है, एक क्रम है कि स्टार्टिंग से तो अब यहाँ पे हमारा एक ऑर्डर है कि साइज, एज, शेप, कलर, नेशनैलिटी और मटेरियल, ये हमारे क्या है, सब एडजेक्टिव हैं। सभी क्या है, ये टोटल एडजेक्टिव हैं। अब इन एडजेक्टिव को हमें हमेशा एक ये जो ऑर्डर है 1 2 3 4 5 6 इसी क्रम पे ही लिखेंगे। इसके लिए मैंने एक ट्रिक निकाली है आप सभी बच्चों के लिए कि इस ट्रिक को अगर आप ध्यान में रख लेंगे तो कभी भी एडजेक्टिव लिखने में गलती नहीं होगी। क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, मैं हमेशा सेंटेंस नहीं बोलता, सेंटेंस को मैं SVOW अर्थात SVOW ही कहता हूँ। और SVOW में ही तो हमारे एडजेक्टिव कहाँ सेट होंगे, प्रीपोजिशन कहाँ सेट होगी, कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच की भाग को हम कहाँ सेट करेंगे, SVOW के बीच में, वही हम सीख रहे हैं। तो अब एडजेक्टिव में यही देखना है कि हमारा ये साइज क्रम नहीं कर रहा। इसकी ट्रिक है सास कल नहीं मिली, ये ट्रिक है। हम इनके हमने एक एक सभी के नहीं लिए हैं, लेकिन चारों में से हमने एक एक कैपिटल लेटर निकाल लिए। जैसे यहाँ S से हमने निकाला हाउ बिग, पहला है ये आपका हाउ बिग, कि कैसे बड़ा, कैसे बड़ा। हाउ ओल्ड, कैसे पुराना। अब एज बता रहा है, साइज बताएगा तो हाउ बिग आपका पहला नंबर होगा। अगर आपको साइज बता रहा है, छोटा है, बड़ा है, मोटा है, किसी तरह का है, कोई भी बताएगा तो आपका पहले नंबर पे आप लिखेंगे एडजेक्टिव को। और अगर एज बता रहा है कि आप ओल्ड, आप कितने पुराने हो गए, कितने वर्ष के हो गए, तो वहाँ पे आपका सेकेंड नंबर आएगा। थर्ड नंबर पे क्या आता है, व्हाट शेप, आपका आकार क्या है, कैसा है, आप कितने विस्तृत है, क्या कैसा है, आपका पूरा आएगा इसमें। फिर आपका रंग के बारे में चौथे नंबर पे कलर है, तो अगर कलर हमें दिखाना है एडजेक्टिव में तो कलर दिखाने के लिए हमारा चौथा नंबर होना चाहिए। नेशनैलिटी, अगर हमें देश के बारे में या अपने देश के या दूसरे देशों के बारे में कोई संबंध बताना, तो वहाँ पे हमारा क्वालिटी बतानी है देश की, तो लिखते हैं यहाँ पे हम पाँचवें नंबर पे। और मटेरियल, अगर पदार्थ के बारे में बोलते हैं, बताते हैं, तो हमें छठवें नंबर पे लिखना है। अब इनका यही है कि पाँचवें नंबर व्हेयर फ्रॉम, नेशनैलिटी, किस देश में आप रहते हैं, और जिस देश में रहते होंगे उसकी अच्छाई बुराई तो बताएंगे ही ना, कि हमारा देश अच्छा है, हमारा देश बुरा है, या हमारे देश में ऐसी ऐसी समानताएं हैं, ऐसी ऐसी भिन्नताएं हैं। यही तो हमारी एडजेक्टिव है। और क्या है, दिन भर हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के द्वारा हम क्लियर कर रहे हैं कि कैसे क्या है। जैसे अ टॉल मैन, टाल क्या है आपका, साइज में आता है कि एज में आता है कि शेप में आता है, कलर में आता है, नेशनैलिटी में आता है कि मटेरियल में आता है। साइज आपका किस में आता है, हाउ बिग, आप कितने बड़े हैं, तो हाउ बिग है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यूज किया गया, तो अर्थात 1 नंबर हुआ। और फिर मैन आपका क्या है, यहाँ पे मैन नाउन है, तो इससे कोई नहीं कि 2 नंबर 3 नंबर। अब ये दो हाउ ओल्ड, यहाँ पे आपका एक और 2 नंबर आए, हाउ ओल्ड पे है, एज बता रहा है, तो अब एज में आपका कौन सा नंबर आएगा, ये आपको चेक करना है। मेन आपका मुद्दा चेक करने का है एग्जाम्पल पे कि इनका मतलब क्या है। अगर टॉल यंग मैन, सॉरी यहाँ पे यंग मैन होना चाहिए, यंग
मैन। अगर यंग मैन हुआ तो अब ये टाल हुआ, यंग हुआ, मैन हुआ। तो अब यंग क्या है आपकी और टाल क्या है? तो टाल तो आपको साइज बता रहा है ना, और यंग जो बता रहा है वो आपकी उम्र के बारे में बता रहा है कि आप जवान हैं। तो 1 और 2 नंबर, अर्थात 1 और 2 नंबर मिलके पहला सेंटेंस बना। सेकेंड सेंटेंस है अ लार्ज वुडन टेबल, कि अ लार्ज, ये क्या बता रहा है? साइज की, शेप की, कलर क्या बता रहा है? ये हमें साइज भी बता रहा है, हमें साइज बता रहा है, अर्थात पहला नंबर। और वुडन टेबल किसकी लकड़ी है? फ्राम मतलब कहाँ से, फ्राम कहाँ से, मेड जो बनी हुई हो। तो क्या है? व्हाट इज मेड, किस, फ्राम किससे बनी है, वो नाउन संज्ञा। टेबल आपकी क्या है? नाउन है। ये किससे बनी है? वुड से बनी है। तो यहाँ पे 6 नंबर आपका हुआ, वुडन 6 नंबर, और ये 1 नंबर हुआ। और आपका अब तीसरा एग्जाम्पल है यहाँ पे, ये तीसरा, एन ओल्ड वाइट कॉटन शर्ट। अब एन ओल्ड हो गया तो ये क्या बता रही है? एज बता रही है, अर्थात दूसरा नंबर। हाउ ओल्ड, तो यहाँ पे दूसरा नंबर आपका हो गया ये। और वाइट कलर बता रहा है, कलर कहाँ पे है हमारा? चौथे नंबर पे, ये चौथा नंबर हो गया। अब कॉटन हमें क्या बता रही? मटेरियल बता रहा है, तो ये हमारा कॉटन 6 नंबर हो गया। इस तरह से अब चौथा नंबर क्या है? आई स्मॉल ब्लैक प्लास्टिक, आई स्मॉल ब्लैक प्लास्टिक। अब ये स्मॉल बता रहा है, तो यहाँ पे क्या बता रहा है आपको? ये आपके कि स्मॉल ब्लैक प्लास्टिक, ये आपका दूसरा नंबर बता रहा है। प्लास्टिक की कि उसके कलर को बता रहा है। तो यहाँ पे 2 एंड सॉन्ग, तो एंड रशियन सॉन्ग है यहाँ पे। तो ये रशियन क्या है? हमारी 5वें में आ रही है। और सॉन्ग क्या है? ये हमें क्या बता रहा है? एंड ओल्ड रशियन सॉन्ग, तो ये हमें दूसरा नंबर दे रहा है। ओल्ड बता रहा है एज, तो ये हमें दूसरा नंबर देगा। और रशियन हमें नेशनलिटी बता रहा है, तो ये 5 नंबर देगा। इस तरह से हमारे जो क्रम बने 1 2 3 4 5 6, और ये जो हमने ट्रिक में आपको बताया 1 2 3 सब ये लगा के इनके एग्जाम्पल दिए। तो जब भी अब ये सेंटेंस बने, इसी तरह सेंटेंस देगा, इधर पूछ लेगा कि कौन कौन से हैं इनमें बताइए। तो अगर आप समझ गए कि हाउ बिग अगर कह रहा है, कोई साइज वगैरह बता रहा है, तो आपका पहला नंबर होगा। एज आपका बताएगा सेकेंड नंबर, जब भी आएगा तो सेकेंड नंबर। अगर पहले लिखा है तो इसका मतलब है एज के बारे में, उम्र के बारे में आया है, तो हम उसको सेकेंड नंबर पे लिखेंगे। अगर हमारा शेप आकृति बता रहा है, हम छोटे हैं, लंबे हैं, कैसे हैं, तो वो हमारी इसके बारे में तीसरा नंबर आएगा। अगर रंग बता रहा है कि हमारा गोरा रहा है, काला है, पीला है, नीला है, तो आपका ये आएगा। और नेशनलिटी बता रहा है कि हम रशियन हैं, या इंडियन हैं, या कहीं के हैं, तो वो आपका 5 नंबर होगा। और 6 नंबर सबसे लास्ट में अगर पदार्थ बता रहा है कि ये हमारा पदार्थ, समझ रहे हैं ना, मटेरियल पदार्थ, यही ईंटें पत्थर जो भी आपके हैं दिख रहे हैं सब पदार्थ हैं। ये अगर आते हैं तो ये लास्ट में लिखे जाएंगे। ये एक लिखने का ऑर्डर होता है, क्रम होता है। अगर इस क्रम को समझ लिया, फिर आगे आपको क्रम लिखने में गलती नहीं होगी। आगे चल के फिर आपको यही आगे समझाना है। थैंक यू। अगर कोई वो हो तो कमेंट कर सकते हैं, जहाँ पे लड़के समझ में ना आ रहा हो तो हम दोबारा बता सकते हैं, और आगे जो भी हो वो पूछ सकते हैं। ओके।